जब भी हम पर कोई हमला करे तो हम अपने बचाव के लिए आत्मरक्षा में उस पर हमला कर सकते हैं। आत्मरक्षा का अर्थ है अपनी या दूसरे की जान या संपत्ति को बचाने के लिए बल का प्रयोग करना। यह एक प्राकृतिक अधिकार है जिसे कानून भी मान्यता देता है, लेकिन इस अधिकार का प्रयोग करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अगर हम आत्मरक्षा के नाम पर ज़्यादा बल का प्रयोग करते हैं या बिना किसी कारण के किसी पर हमला करते हैं तो हम अपराधी बन सकते हैं। इस वीडियो में समझने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता में शरीर और संपत्ति के निजी सुरक्षा के अधिकार से संबंधित अपराध की धारा के बारे में। बीएनएस की धारा 35 क्या है, निजी रक्षा के अधिकार का इस्तेमाल कब करें। पहले आईपीसी की धारा 97 के तहत आत्मरक्षा या निजी सुरक्षा के मामले को परिभाषित किया जाता था, लेकिन अब बीएनएस के लागू होते ही ऐसे मामलों के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 35 का इस्तेमाल होता है। बीएनएस की धारा 35 क्या है और निजी सुरक्षा का अधिकार क्या है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 35 शरीर व संपत्ति के निजी सुरक्षा यानी प्राइवेट डिफेंस के अधिकार से संबंधित है, जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को अपनी रक्षा के लिए बल का प्रयोग करने का अधिकार यानी लीगल राइट्स प्रदान करता है। इसके तहत हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने जीवन, शरीर या संपत्ति की रक्षा के लिए उचित और आवश्यक बल यानी रिक्वायर्ड फोर्स का प्रयोग कर सकता है। यह अधिकार तब मान्य यानी वैलिड होता है जब किसी पर अवैध रूप से हमला यानी अटैक हो रहा हो या उसकी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बीएनएस की धारा 35 के अनुसार आत्मरक्षा में बल का प्रयोग कब किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति पर जानलेवा हमला यानी डेडली अटैक होता है या उसका शरीर खतरे में है तो उसे अपने रक्षा के लिए बल का प्रयोग का अधिकार है। यह अधिकार केवल तब लागू होता है जब खतरा वास्तविक हो और किसी तरह की अवैध गतिविधि यानी इलीगल एक्टिविटी के तहत हमला हो रहा हो, ना कि सिर्फ खुद की बल्कि किसी और व्यक्ति की जान या शरीर की सुरक्षा के लिए भी आप बल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर आपके सामने किसी और पर हमला हो रहा हो तो आप उसे बचाने के लिए उचित बल का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने या किसी और की संपत्ति को बचाने के लिए भी बल का प्रयोग कर सकता है। अगर उसे नुकसान पहुंचाने या कोई वस्तु छीनने की कोशिश की जा रही है या संपत्ति व्यक्तिगत यानी पर्सनल हो सकती है, जैसे घर, गाड़ी, जमीन आदि। अगर आप पर हमला होता है और हमलावर भाग जाता है या हमला खत्म हो जाता है तो आपके द्वारा बल का प्रयोग भी वहीं समाप्त हो जाना चाहिए। खतरे के बाद बल प्रयोग करने पर आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। बीएनएस सेक्शन 35 में निजी रक्षा यानी सेल्फ डिफेंस के अपराध को उदाहरण के अनुसार समझते हैं तो साहिल अपने घर में रात को सो रहा था। अचानक से उसके खिड़की से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उसने देखा कि एक चोर उसके घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। साहिल ने तुरंत स्थिति को समझा और चोर को रोकने के लिए एक डंडा उठा लिया। जैसे ही चोर अंदर आया, साहिल ने उसे डंडे से मारकर भागने पर मजबूर कर दिया। साहिल ने चोर को इतनी ही चोट पहुंचाई जिससे वह रुक सके और कोई बड़ी हानि न हो। चोर भाग गया और फिर साहिल ने पुलिस को बुला लिया। इस उदाहरण में साहिल ने बीएनएस की धारा 35 के तहत अपने घर और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उचित बल यानी रीजनेबल फोर्स का प्रयोग किया। उसने केवल उतना ही प्रयोग किया जितना चोर को रोकने के लिए आवश्यक था। यानी बीएनएस सेक्शन 35 हमें शरीर व संपत्ति की सुरक्षा के लिए निजी रक्षा का अधिकार देती है, लेकिन इस अधिकार का प्रयोग करते समय हमें सावधान रहना होगा और कानून के दायरे में रहना होगा। अगर हम इस तरह का उल्लंघन करते हैं तो हमें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अभी तक आपने इस वीडियो को
लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। अगर आपको कोई बात मुझसे करना है तो आप 9354268758 पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, या आप मुझसे कॉल पे भी बात कर सकते हैं। आपको इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।